नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले 3 दिनों से आसमान से आफत बरस रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और बीती रात हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को तबाह करके रख दिया है। जिले के लगभग 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां भीषण बारिश के चलते किसानों की फसलें खेतों में बिछ गई हैं। फसलें और किसानों के खेत तालाब बन चुके हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह किसानों पर यह आफत आन पड़ी है। किसानों ने इस वर्ष लगातार संघर्ष झेला। पूरे मध्य प्रदेश में किसान पहले यूरिया और खाद के लिए परेशान होते रहे और अब किसानों की फसलें इस बारिश ने चौपट कर रखी हैं। छतरपुर जिले की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो विभिन्न हिस्सों की हैं जहां बीती रात जमकर ओलावृष्टि हुई है। छतरपुर जिले के छतरपुर, बड़ा मलहरा, राजनगर क्षेत्र, नौगांव, महाराजपुर क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां भीषण तबाही इस ओलावृष्टि के कारण हुई है। चना, मटर, सरसों और गेहूं की फसलें इस ओलावृष्टि के कारण तबाह हो चुकी हैं। रविवार सुबह भी बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन किसानों को ढांढस बंधाने के लिए जिले के कई नेता खेतों की तरफ दौड़ चले। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, उनके सुपुत्र मिक्की चतुर्वेदी, बड़ा मलहरा के विधायक प्रद्युम्न सिंह, बिजावर विधायक बबलू शुक्ला के पुत्र धनंजय शुक्ला, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने किसानों के खेतों पर पहुंचकर उनकी फसलों का जायजा लिया। इसके साथ ही छतरपुर के जिला प्रशासनिक अधिकारी भी कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर किसानों की फसलों को निरीक्षण करने के लिए मैदान पर पहुंच गए हैं। छतरपुर के एसडीएम यूसी मेहरा, नायब तहसीलदार अंजू लोधी, विधायक आलोक चतुर्वेदी ने एक साथ लगभग 1 दर्जन गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हालात देखे। सबसे पहले सुनिए छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जो हालात देखे उसके बारे में उन्होंने क्या बताया। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूरे ये बनगांव, भगवंतपुरा, कैंडी, धमोरा, हतना, तमाम गाँव में इस तरफ और निवारी, आपके कलानी, पिड़पा, बरदोहा, छापर, भगवंतपुरा, अनेक गांवों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है। मैं अभी एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदया के साथ में यहाँ अनेक गांवों का भ्रमण मैंने किया है और साथ ही साथ जो खेत हैं जिनमें नुकसान हुआ है, जहां पर भराव भी है, उस सब के सर्वे करने के लिए निर्देशित किया है। मौसम खुलते ही एक एक किसान का सर्वे होगा। अगर उनका जो भी नुकसान है उसका आकलन करके वो शासन को रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। शासन से भी मांग की है कि जो फसल बीमा की राशि किसानों को मिलनी चाहिए उसकी तैयारी की जाए और सर्वे के उपरांत तत्काल उन्हें फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ अगर किसी के घर मकानों को भी क्षति पहुंची है तो उसके सर्वे के लिए भी कहा है कि उसके सर्वे को भी हम देखें। अगर पशुधन की भी हानि हुई है तो उसके लिए भी कहा है कि हम सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति की सर्वे कराएं और होने वाले नुकसान को आकलन करके शासन को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करें। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के साथ छतरपुर के एसडीएम यूसी मेहरा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त दल बना दिए गए हैं और किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए जल्द ही ये दल एक एक खेत पर जाकर सर्वे करेंगे। हमारे साथ में माननीय विधायक जी और तहसीलदार पटवारी आरआई सब साथ में हैं। वो प्राय माननीय विधायक जी ने बताया कि अब 6-7 गाँव पर की फसलों का निरीक्षण कर चुके हैं। इनमें ओलो गिरने से क्षति पाई गई तो एक दल भी बना दिया है हमने। तो दल बना के सर्वे, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, पानी अभी गिर भी रहा है। जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है तो वो दल आएगा और प्रत्येक खेत का सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के पश्चात जो भी किसान के लिए
RBC 64 की तरफ प्रावधान है, उसका भुगतान तत्काल किया जाए। इसके साथ ही बड़ा मलहरा के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी भी किसानों के खेतों पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को ढांढस बंधाया और कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके साथ ही महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित भी कल से लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी भी मौजूद रहे। साथ ही राजस्व और कृषि विभाग का अमला भी मौजूद रहा। महोदय के निर्देशानुसार फील्ड में हमारे साथ में माननीय विधायक जी उपस्थित थे और यहाँ के बीजेपी के पटेरे जी, पटवारी, आरआई, कृषि विभाग सबके साथ में प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ओलावृष्टि की जानकारी मिली है उसको देख रहे हैं और जो क्षति हुई है उसका आकलन सर्वे कराया जाएगा। जो क्षति के आकलन के आधार पर आएगा उसको फिर हरपालपुर क्षेत्र में शनिवार को भी ओलावृष्टि हुई थी और शुक्रवार को जमकर बारिश के कारण यहाँ के कई खेत तालाब बन चुके थे। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के धमोरा, केड़ी, भगवंतपुरा, राजापुरवा, बनगांव, आमखेरा, हतना, तुरिया, खंदेवरा, कालापानी, देरी, धौरी, पिड़पा, कलानी, निवारी, बराइचखेरा, गोपालपुरा आदि में जमकर बारिश हुई है और किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। नेता ही नहीं, उनके बेटे भी मैदान पर हैं। बिजावर क्षेत्र के विधायक राजेश शुक्ला, बबलू के सुपुत्र धनंजय शुक्ला भी अपने क्षेत्र के किसानों की मदद के लिए उनके खेतों की तरफ पहुंचे। उनके साथ बिजावर के एसडीएम विकास आनंद भी मौजूद रहे। इसके अलावा छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के सुपुत्र मिक्की चतुर्वेदी ने भी लगभग 1 दर्जन ग्रामों का भ्रमण किया और प्रशासन से जल्द मुआवजा दिलाने की किसानों को मांग की। भारी नुकसान है इधर पर फसलों का। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, अभी तहसीलदार साहब से भी बात करिए कि जल्द से जल्द सर्वे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले हमारे किसान भाइयों को। और मुख्यमंत्री जी को, कमल पटेल जी को एवं कलेक्टर साहब से भी मिलकर विधायक की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आने वाले समय में अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाया जा सके। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि छतरपुर जिले के किसानों का पिछले 3 दिनों से हो रही अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ फसलों का ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि छतरपुर में लगभग 100 पशुओं की भी जान इस दौरान चली गई है। किसी की मौत करंट लगने से हुई तो कई जानवर आकाशीय बिजली के कारण भी मारे गए। विधायक ने इन पशुओं का सर्वे करने और इनका मुआवजा दिलाने की भी मांग उठाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो छतरपुर जिले की हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर कितनी बड़ी तबाही नजर आ रही है। ओले जो गिरे हैं शनिवार की रात, उसके कारण काफी बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ है। काफी बड़े आकार के ये ओले थे जिसके कारण फूल वाली फसलें तबाह हो गईं। किसानों के खेत में चना, मटर, सरसों और गेहूं की फसलें इन दिनों लगी हुई थीं, जो कि पूरी तरह से चौपट होने की आशंका है। प्रारंभिक जो रुझान है उसके मुताबिक किसानों की फसलों को लगभग 60 से 80% नुकसान हो चुका है और अगर बारिश अब भी नहीं रुकी तो किसानों की 100% फसलें तबाह हो जाएंगी। प्रदेश के अनेकों गांवों में, कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है,
नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।